लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? तो हम अभी सरदार भगत सिंह नगर जिले में हैं और इस जिले में ये गांव है खटकड़ कला। ये वही गांव है जिस गांव में शहीद आजम भगत सिंह जी के माता पिता रहा करते थे। इनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है, यहाँ पे बना हुआ है। ये घर जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ ये सन 1891 का बना हुआ है और आज भी ये उसी हालत में। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ श्री भगत सिंह, सॉरी सरदार भगत सिंह लिखा हुआ है। बाकी और यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो मेरी समझ में आ नहीं रहा। अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इस पे कुछ लिखा हुआ है कि ये धरोहर है, इसको हानि ना पहुँचाएं। और ये आप दरवाज़ा दिखाइए, ये दरवाज़ा उसी ज़माने का है। आप यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं। पुराने ज़माने में इस तरह की छोटी छोटी ईंटों से मकान बनाए जाते थे, इनको टाइल्स भी बोलते हैं शायद कई जगह। तो आप देखेंगे ये घर जो है यहाँ तक है। यहाँ पे आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये उसी ज़माने का है, सन 1891 में जब ये मकान बना था उसी समय के दरवाज़ा आप देख सकते हैं। अभी सड़क के बिल्कुल एकदम लेवल में ये दरवाज़ा है और यहाँ पे आप देखेंगे पुरानी लाइट लगी हुई है और ये घर यहाँ तक है। बाकी आप इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं, नई बिल्डिंगें, नई कोठियाँ यहाँ पे चारों तरफ बना दी गई। लेकिन ये घर उसी ज़माने का पुराना घर है, इसको संजोए रखा है। श्री भगत सिंह जी की यादें हैं इस घर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये गेट शायद नया लगा है और इधर आप देखेंगे अंदर भी एक शिलालेख पे लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ सरदार भगत सिंह। अब आप आइए मेरे साथ। आज है मंगलवार का दिन, हम यहाँ पे कल आए थे सोमवार को, लेकिन आपको बता दूं जानकारी के लिए सोमवार के दिन आप यहाँ पे ना आए क्योंकि सोमवार के दिन ये बंद रहता है, आप नहीं देख पाएंगे। तो कल हम यहाँ से चले गए थे और मंगलवार के अभी सुबह के 10 बजे हैं, इसलिए अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बस हम हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। तो ये कुआं देखिए, ये कुआं वही कुआं है जिसमें से सरदार भगत सिंह जी के माता पिता, उनके परिवार वाले लोग इसमें से पानी निकालते थे और अपने दैनिक कार्य किया करते थे। अभी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस कुएं को मिट्टी के द्वारा भर दिया गया है। बाकी यहाँ पे पुरानी चीज़ लगी हुई है, ये देखिए चक्री लगी हुई है, इससे ऐसे रस्से से पानी खींचा करते थे। अब हम चलेंगे पीछे की तरफ। देखिए यहाँ से घर की शुरुआत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक खंबा नुमा बना हुआ है, पुराने ज़माने का जो यहाँ पे मसाला कह सकते हैं इसको, सीमेंट जो लगा हुआ है वो थोड़ा सा निकल भी रहा है। और यहाँ पे ये है जीना, जीने में ऊपर चल के देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर गेट बंद है, ये ऊपर हम नहीं जा सकते इसमें। तो चलिए इसी के साथ में देखिए सामने आप एक चारपाई देख रहे होंगे। इस चारपाई को देखकर मुझे सरदार भगत सिंह जी की वो पुरानी तस्वीर याद आ गई जिसमें वो बैठे हुए थे जेल में, बेड़ियों में जकड़े हुए। आपने भी वो तस्वीर शायद ज़रूर देखी होगी। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप दिखाइए, आगे थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसको हम एक बरामदा बोल सकते हैं। तो ये पूरा पुराने ज़माने का है। दीवार की आप चौड़ाई देखिए, काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवार हैं क्योंकि पुराने ज़माने में चौड़ी दीवार हुआ करते थे। ये करीब 1.5 फुट से ज़्यादा की दीवार है। और यहाँ पे आप अंदर आके देखेंगे तो सामने एक जंगला लगा हुआ है जो कि मुझे लग रहा है शायद नए ज़माने का जंगला लगा हुआ है। लेकिन इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आला है जो कि काफ़ी पुराने समय का है और सामने एक चक्की रखी है आटा पीसने की। पुराने ज़माने में घर की औरतें सुबह 4 बजे उठकर चक्की से आटा पीसती थी, उसके बाद खाना बनता था और इससे बेसन पीसा जाता था, दाल और काफ़ी सारे मसाले वगैरह भी पहले चक्की से ही पीसा जाता था। चलिए आगे आइए। एक रूम ये बना हुआ है, इसमें आप जूम करके दिखाएंगे तो अंदर आपको पुराने ज़माने के कुछ गिलास, कुछ टोकरी जिसमें खाना रखा करते थे। और टोकरी के नीचे आप देखेंगे तो पुराने ज़माने की एक लालटेन रखी हुई है क्योंकि पहले मिट्टी के तेल से लालटेन जला करके काम चलता था। और एक पंखा भी रखा हुआ है, एक इस्त्री आप देख सकते हैं जो कि पहले कोयले से चलती थी। और इधर राइट साइड में आप देखेंगे तो टाकरी रखी हुई है, सॉरी इसको तराजू बोलते हैं शुद्ध भाषा में, तो तराजू रखा है, बांट रखे हैं और कुछ छड़ी रखी हुई हैं।
और ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो मोटी पुस्तकें होती हैं जैसे कि रामायण जी, तो इस तरह की पुस्तकें पढ़ने के लिए यूज होते थे। आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इधर पुरानी चीज़ों को दिखाने की पुरानी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 2 मिट्टी के चूल्हे बनाए हुए हैं। हालांकि ये नए चूल्हे हैं, पुराने चूल्हे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया है कि पुराने समय में इस तरह के चूल्हे पे रोटियां बनाई जाती थी, खाना बनाया जाता था। ऊपर की छत दिखाइए, ऊपर की छत भी जो है पूरी लकड़ी की बनी हुई है। ये वाला कमरा आप दिखाएंगे, इसमें आप देखेंगे खाट बिछी हुई है, चरखा रखा है और शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो लगा रखी है, जिसको कि 2007 में शायद बनाया गया था पेंटिंग को। और एक नीचे टोकरी रखी है। तो इधर आप दिखाएंगे तो कॉर्नर में एक शायद ये बाथरूम होगा किसी ज़माने में, वहाँ पे कुछ बर्तन रखे हैं, बाल्टी और टप रखा है जिसमें कि पानी भर के यूज़ लिया करते थे। और इधर भी दिखाइए, थोड़ा सा दिख जाए तो इधर कुछ बर्तन रखे हुए हैं, सुराही और गढ़ा, मैं तो नाम भी नहीं जानता, ऐसे कुछ बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे। और एक कमरा यहाँ है, देखिए इसमें आप दिखाइए, नीचे दिखाइए आप एक पीढ़ा रखा हुआ है और नीचे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, घड़ा है और कढ़ाई है, थारी परात ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। और बगल में जो अलमारी है इसमें कलचा और ये चम्मच, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो कि घर में काम आती हैं, रसोई घर में। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही ईंटों का बना हुआ है पूरा मकान। और अब हम आ गए हैं आंगन में। तो ये उस ज़माने में आंगन हुआ करता। नीचे को आप देखिए, यहाँ पे भी नीचे पतली वाली टाइल्स लगा रखी हैं, पूरे घर को पक्का कर रखा है। और यहाँ पे आप एक वेंटिलेशन देख सकते हैं जो कि काफ़ी पुराने समय का लग रहा है। और अच्छा, इसमें एक ऊपर कील लगी हुई है, ये हट भी सकता है इस तरह से, तो यहाँ से आपको अंदर की चीज़ें भी शायद क्लियर दिख जाएं। देखिए इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसे लगा रखते हैं। शायद यहाँ पे पहले कोई दरवाज़ा था तो इसको बंद कर दिया गया है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, श्री भगत सिंह जी का जन्म जो है बंगा नामक गांव में हुआ था। बंगा की एक अपनी हिस्ट्री है। जिस गांव में अभी हम हैं, ये गांव में, ये बंगा गांव से बसा है, लेकिन वो बंगा गांव जो है यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों को लाहौर के पास बसा